हेलो एवरीवन, जय माता दी सभी को। मकर संक्रांति के दिन कितने दीपक जलाने चाहिए? हमें मकर संक्रांति के दिन 14 दीपक जलाए जाते हैं। और ये किस प्रकार से जलाए जाते हैं और क्यों जलाए जाते हैं कि मकर संक्रांति के दिन मकर राशि में सूर्यदेव का प्रवेश होते हैं। और वो एक ही दिन होता है जो मकर राशि में सूर्यदेव प्रवेश होते हैं। तो उस उपलक्ष्य में मकर संक्रांति मनाई जाती है। और इसका मकर संक्रांति में तिल और गुड़ का बहुत बड़ा महत्व होता है। और ये दीपक हमें 14 मिट्टी वाले दीपक जलाए जाते हैं। इसको अच्छे से साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद इसमें तिल के तेल का ही सबसे बड़ा महत्व होता है। तो तिल का तेल ले लें और गोलबत्ती और ऐसे दीपक जलाएं। मतलब थोड़ा थोड़ा तेल और ये करने के बाद, और इसमें हम तिल डालना बिल्कुल ना भूलें, थोड़े थोड़े तिल भी डाल दें। तो मैंने तिली का तेल ही लिया है और मैं इसमें थोड़ा तिल भी डाल देती हूँ ऐसे ही इसी उपलक्ष्य में। क्योंकि मकर संक्रांति के दिन जो भी दान पुण्य हम लोग करते हैं, जो भी दीपक वगैरह कुछ भी जलाते हैं, उसका हमारा ज़िंदगी में सबसे बड़ा महत्व होता है। वो दान पुण्य बहुत लगता है। और इसमें काली उड़द का भी सबसे बड़ा महत्व है। जो खिचड़ी बनाई जाती है, चावल का भी आप दान कर सकते हो, उड़द की दाल, गुड़ और मूंगफली। और इसमें हमें जैसे गरम कपड़ों का भी दान किया जाता है सबसे बड़े जो भी। और मूंगफलियाँ, रेवड़ी, बर्तन हैं कुछ, जो जिसकी जैसी श्रद्धा है, भावना है, वो उस मकर संक्रांति के दिन मतलब दान कर सकता है। और ये गुप्त लक्ष्मी का भी बहुत बड़ा महत्व होता है उस दिन। तो हमें जैसे तिल और जो गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं, तो उसमें गुप्त लक्ष्मी का भी हमें छुपा के एक लड्डू बना के शिव मंदिर कहीं भी चले जाएं और गुप्त लक्ष्मी का दान करके आ जाएं, तो इसको गुप्त लक्ष्मी बोला जाता है। तो आप कर सकते हैं जिनको करना है। क्योंकि ये भी गुप्त लक्ष्मी का जो कहानी होती है उसी प्रकार से है। क्योंकि जो मतलब महादेव और विष्णु भगवान का जब मिलन हो रहा था, तो उस टाइम लक्ष्मी जी ने उनको तिरछी नज़र से देख लिया था। तो उनको जैसे आभास हो गया था भोलेनाथ को, तो उन्होंने बोला कि लक्ष्मी जी ने हमको देख लिया है। तो उसी उपलक्ष्य में तो गुप्त लक्ष्मी का नाम पड़ गया था। तो ये गुप्त लक्ष्मी होती है। तो बोला जाता है अगर हम गुप्त लक्ष्मी का दान करते हैं मकर संक्रांति के दिन, तो घर में बड़ी से बड़ी बीमारी नहीं आ सकती है। तो गुप्त लक्ष्मी का दान कर सकते हैं, भारी संकट घर में नहीं आता है। तो इसको गुड़ और मतलब जो तिल होते हैं, तो उसमें हम मिला के मिक्स करके हम इसको दान करके आ सकते हैं। जो लड्डू बनाए जाते हैं तिल के और गुड़ के, तो उसी उपलक्ष्य में बनाए जाते हैं तिल और गुड़ के लड्डू कि गुप्त लक्ष्मी का दान करके आ जाएं। उसमें एक सिक्का फंसा लें लड्डू में और किसी को पता भी ना लगे इसमें लक्ष्मी है। तो हमें इसमें देखो दीपक में हम तिल डाल के ऐसे इस प्रकार से हमें ऐसे डालना है। हमें 14 दीपक जलाने हैं ऐसे करके। आप जला सकते हैं। इसका बहुत बड़ा महत्व होता है हमारी ज़िंदगी में। संक्रांति के दिन हमें क्या क्या करना होता है। तो जैसे ठाकुर जी के कपड़े हैं, वो भी हम दान पुण्य कर सकते हैं। गर्म होते हैं ठाकुर जी के लिए, भगवान मंदिर में जाके भी। और काला कमल, काली वस्तु का बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसे काली उड़द हो गई, काला कंबल हो गया, काली कोई चीज़ दान करते हैं। गरीब को बिस्तर, कपड़े भी दान कर सकते हैं। जो रोड पे जो लोग होते हैं उनको जाके हम दान पुण्य कर सकते हैं। और हमें जैसे स्टील के जितने भी सारे बर्तन होते हैं, स्टील का बर्तन भी दान कर सकते हैं इस प्रकार से। और जैसे हमारे ठाकुर जी के भी कपड़े होते हैं, और जैसे शॉल है, कंबल है, ये भी, और रेवड़ी और ये वगैरह ये होते हैं। और जिनको सबसे पहले जो, तो इसमें 14 चीज़ों का दान होता है सबसे पहले, तो हमें 14 चीज़ का दान कर सकते हैं। ये ठाकुर जी की पोशाक है। इस प्रकार से आप ठाकुर जी की पोशाक भी दान कर सकते हैं। और सबसे पहले हम ये नारियल होता है,
तो हमें नारियल से 14 चीज़ों का दान उठाना होता है। जैसे मंसना नहीं बोलते, जैसे हमें कोई चीज़ का मंसना होता है तो हमें नारियल का भी स्टार्ट कर सकते हैं। 14 नारियल बड़ी जो अपने से बड़ी होती हैं उनको दिया जाता है। उनका पूजन अर्चन करके हम ये दान पुण्य कर सकते हैं संक्रांति के दिन। अगर सिंदूर का भी दान होता है, वो 14 दियों का भी, दीपक जो जलाना है तुलसी माता के सामने, गौ का एक रोटी का भी मतलब बोलते हैं 1 साल तक खिलाएंगे, वो भी हम संकल्प ले सकते हैं। और माता जो तुलसी हैं उनका सिंदूर लगाने का भी संकल्प लेते हैं। और हमारे जो गांव में होते हैं या कहीं भी शहर में कहीं भी जो वो झाड़ू लगाने वाली आती है तो उसका भी 4 जगह होता है, एक मायके में, एक ननिहाल में, एक पति के ननिहाल में और एक हमारी ससुराल में। तो ये चारों जगह झाड़ू लगाई जाती है तो हमें उनका भी दान पुण्य कर सकते हैं। उनको झाड़ू तसला वगैरह जो होते हैं परात कुछ भी दे सकते हैं। और चप्पल जूते का भी दान कर सकते हैं। और उस दिन मतलब अनाज का भी दान कर सकते हैं, जैसे चावल है, खिचड़ी तो अक्सर दान करते ही हैं लोग और घरों में भी बनाई जाती है उस दिन। तो हमारे तो गेट पे भी तिल चटकाने की रस्म होती है तो वो भी हम करते हैं, तिल चटकाते हैं उस दिन। जिसके जैसी रिवाज है वो उसी प्रकार से करता है। पर ये मकर संक्रांति के दिन जो भी दीप दान होता है उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। तो आप इस प्रकार से दीप दान कर सकते हैं। तिली के तेल में और थोड़ा तिल डाल के आप दीप दान कर सकते हैं। 14 दियों का ये होता है इसमें दीपक का। और इसमें हमें जैसे मतलब घंटी है मंदिर की वो भी दान कर सकते हैं, दीपक है उसका भी दान कर सकते हैं। कितना भी जितने सारे आइटम है कितना भी दान पुण्य कर सकते हैं। यह हमारे ऊपर अपनी अपनी श्रद्धा है, भावना है हर इंसान की, क्या दान करना क्या नहीं है। और हमें जैसे हमें सास के पैर दबाना है, सास ससुर को मनाना है, वो भी संक्रांति के दिन ही किया जाता है। और जैसे ससुर सास की पीठ मलना है वो भी हमें संक्रांति से मतलब 1 साल का संकल्प लेते हैं उस दिन, वो भी हम उसी दिन करना होता है। और जैसे गाँव को चारा खिलाना है, पालक वगैरह ये खिलाते हैं तो ये भी आप संकल्प संक्रांति के दिन ले सकते हैं। इस बड़ी से बड़ी जो दान पुण्य होता है मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य किया जाता है। तो शाम के टाइम में जो भी गुप्त लक्ष्मी का दान करता है उसका तो सबसे बड़ा महत्व होता है, क्योंकि घर में बड़ी से बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करती है उस दिन। इसलिए उस उपलक्ष्य में आप गुप्त लक्ष्मी का दान कर सकते हैं जिनको करना है भाई। और जैसे ये नॉर्मल है ऐसी बात नहीं है, जैसे ताम झाम कुछ भी नहीं, जिसकी जितनी धारणा जितनी श्रद्धा है उसी प्रकार से आप दान पुण्य करें।